तेरो नाम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। भगवान की दया से निर्वेद भाव को प्राप्त करें। निर्वेद भाव ये जब आदमी खिन्न हो जाता है पिछले कर्मों से, पापों से, यातनाओं से, व्यवहारों से, असफलताओं से, कुरूपताओं से, संसार की नश्वरता से, संसार की दुखमयता से, संसार के दुखों की स्वल्पता से, छलों से, कपटों से, पत्नियों के तमाम तरह के जो गलत नखरे और उनके अनेक तरह की विकृतियों से, बच्चों के सारा जब देखता है, अरे इस संसार में तो कुछ है ही नहीं, तब निर्वेद। लिखा है वेदांत में कि जब वो देखता है कि जितनी कर्म से उत्पन्न वस्तुएं हैं वो तो नाशवान है। कर्म चितो लोक क्षीयते, कर्म से जो अर्जित संसार होगा वो नष्ट होगा। देखिए मकान वो अभी मैं देखता चलता हूँ जो बत्तियां लगी हैं कि इन बत्तियों में भी कोई विकृति आई कि नहीं जो अभी लगी है, कहीं फॉल्ट हुआ कि नहीं, कोई फीज हुआ कि नहीं। इसका ही मतलब जिस दिन वस्तु उत्पन्न हुई टाइल्स उसी दिन गिरी। आपने कपड़ा पहना या अपने लोगों को पहनाया, कहीं फंस गया, रिक्शा में फटा, उसी दिन किसी ने कहा तो फट गया। बोले संसार इसी में। वेदों ने कहा जो कर्म से अर्जित होगी संपत्ति, वस्तु, व्यवस्था वो नष्ट। कर्म चितो माने कर्म से उत्पन्न संपादित या जो भी प्राप्त जो होगी वो लोक माने व्यवस्था, वो वस्तु वो नष्ट होगी। ये निर्वेद का बहुत बड़ा कारण। उसी तरह से जो पुण्य से ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, इंद्रलोक और पितृलोक इत्यादि जो प्राप्त होंगे वो भी नष्ट होंगे। इन दोनों बातों का बार बार चिंतन जब करता है, बार बार चिंतन करता है, तब लगता है कि फिर किसके लिए जीवन। फिर वो कहता है कि अब हम वहाँ जाना चाहते हैं, हमें वो साधन बतलावे कि किससे हम नष्ट नहीं होंगे, जो हमें मिले वो हमेशा रहेगा। तो उसके लिए वो गुरु के पास जाता है। वो कौन सा पदार्थ है, ज्ञान है, प्रकाश है, औषधि है, जिसको प्राप्त करने के बाद में फिर मुड़ करके आना नहीं होगा। न घर बदलेगा, न शरीर बदलेगा, न जवानी बदलेगी, न सुंदरता बदलेगी, न लोग बदलेंगे, न मित्र बदलेंगे, न कोई धोखाधड़ी, न झगड़ा, न लड़ाई, न कोई। इसी के लिए जाता है गुरु के बाद। तद विज्ञानार्थम गुरुमयेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। निर्वेद शब्द आया है गीता में। भगवान ने कहा अचिंत्यम अनित्यम असुखम लोकम यम प्राप्य भजस्व। इसका रोज चिंतन करना चाहिए। संसार अनित्य है। कल आप लोगों को विनोद में सुनाया था कि एक मेरे बड़े ही नजदीक के महात्मा तो मजाक में बोलते थे, आपको छोटी छोटी आयु में देखा था। छोटी आयु का मैंने वैसा नहीं, 6 फीट, 12-13 साल की आयु में 6 फीट था। 8वीं की परीक्षा दे के आया। बहुत लड़ाकू। मैं एक विद्यालय में पढ़ के लौहकुंडी गया, लौहपुरी नहीं भवादी तक। गुरुजी ने विद्यालय भेजा, रामानंदियों का विद्यालय। तो कहीं बहुत बड़े विद्वान थे व्याकरण के। तो वहाँ मैं बैठा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने किसी ने कहा था कि वो आएंगे, एक उनके वेदांती जी के शिष्य हैं, वो आएंगे तो उनको देख लीजिए। कहा लोगों ने, वो अपने ही विद्यालय था वैष्णव। वो तो मान था एकदम टोटली भ्रष्ट हो गया, मरने वाला है। तो जब मैं गया तो लोगों ने कहा कि प्रथमा में पढ़ेंगे। तो जो कम छोटी छोटी आयु के जो ज़्यादा में पढ़ने वाले लोग थे वो सब हंस। उसमें एक आध नेपाली भी थे, वो हंसते थे। हमारे खड़े खड़े अब शुरू हो गया। मैंने कहा हंसा क्यों हंसे? कहा कि कहाँ हंसे? मैंने कहा कि मैंने देखा। और उनको गुरुजी को गवाह बना दिया कि हंसे कि नहीं व्यंग वाली हंसी। उन्हीं को पहली मुलाकात। उन्होंने कहा हंसे। हमने कहा क्यों हंसे जी? आपको किसने कहा था कि हंसिए? मेरा कौन सा काम है कि जो हंसने वाला है बतला? और आपके यहाँ आया हूँ क्या? आपको अधिकृत किया है किसी ने कि आप कोई आवे तो उसका अपमान करना हंसकर? बिगड़ा। खड़े खड़े। अभी गया हूँ विद्यालय में पहली बार,
तो उन्होंने कहा जी गलती हो गई। उन्होंने कहा गलत। फिर उन्होंने बोला कि आप पढ़े हैं उसमें समय कुछ कुछ, बोला हाँ। तो उन्होंने कहा भाविनो सुचो निवृत्त्यर्थम ससूचक निर्देशा। एक बार की वृत्ति थी वो बता, फिर एक और पूछा वो भी बता दिया। कहा कि आप लोगों को आता है? बोले नहीं। तो बोले तो अब इनको ना हंसना चाहिए, आप ही हंसते। मैं प्रथमा में गया था, मध्यमा के अंतिम वर्ष में थे, जो नेपाली थे, एक और बड़ा में थे। गुरु जी ने पढ़ाया था खूब यार, एकदम वृत्ति और ये वो सधनी का। फिर वो लोग रोज नमस्कार करते थे, प्रणाम महाराज। मैंने कहा खुश रहो बच्चे। अभिप्राय कि जब आदमी ऐसे ही हंसा जाता है किसी को देख करके, तो अभिप्राय की छोटी आयु में आने के बाद में, और आदमी जब विकसित होता है तो बहुत तरह के लोगों की दृष्टि आती है। तो भगवान की दया से वो मुझे कहते थे, जो मेरे मित्र थे, कि आपको देखा था छोटी आयु में, जवान आप नहीं हुए और बूढ़े हो गए। ये जीवन का आपको अपने ऊपर घटा के बता रहा हूँ। मेरे बड़े अंतरंग थे, वो बेचारे सुंदर नहीं थे, चेचक की दाग थी, वो बाल बढ़ने नहीं देते थे, अपने मुंह से ही बाल काट लेते थे ऐसे ऐसे करके। लेकिन शरीर में दम था और दम होने से सुंदर लगते थे। और वो धोती भी पहनते थे, कई मिनट जो धोती वो बनने ठनने का हमें पता ही नहीं था कि आज तक नहीं पता चला बाल में कौन सा एक तेल लगाते थे और साफ करने के लिए। वो कोई होता है ना बाल में, डर के मारे सब बतला नहीं रहे। मैं पूछता था कि बाथरूम में क्या चीज है? बोले और दाल की दवा है, और वो होती थी बाल धोने वाली। तो वस्तुतः सुंदर नहीं थे चेहरे में चेचक, लेकिन पद भी था, कलाकारिता थी, और शरीर एकदम हिष्ट पुष्ट है। वो बाल घुंघरा ले तो वो बिगड़ गए। वो हमें कहते थे कि आपको बाल्यावस्था में देखा और फिर बुढ़ापे में देखा। जब एक 80 के बाद तो मैं 2000 और ये मतलब 40 साल मेरे बीत गए। पहले ही मुझे बूढ़ा कहते थे। मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ, यही शरीर की स्थिति। कहाँ अनित्यम, संसार अनित्य है। और क्या है? असुखम। असुखम माने थोड़ा सुख, न सुखम। असुखम माने सुख का अभाव नहीं है, मात्रा का, न का वहाँ अल्प है। न सुखम इति असुखम, न का अर्थ स्वल्प, बहुत कम सुख है। समझ रहे परशुरामाचार्य? न सुखम माने थोड़ा सा, अल्प सुखम, बहुत कम सुख है। फिर क्यों? तब तो फिर आदमी को उबना ही चाहिए संसार से। इतना खाया, इतना पहना, इतना देखा, इतना सम्मान स्नेह ये लोग प्राप्त हुए, लेकिन कभी मन भरा नहीं। फिर और सुख के लिए कोई दुष्कर्म छोड़ते नहीं, झूठ बोलना, चोरी करना, ये वो सारा दुष्कर्म। तो ये निर्वेद का वो बहुत बड़ा कारण है। जो श्लोक है मैं कई बार सुना चुका हूँ कि एक राजा का वर्णन लोकमान्य तिलक ने किया, जो रोज नोट करता था कि सुख के कितने क्षण बीते। दुनिया का माना जाना राजा था, क्षेत्र के विस्तार में, अधिक दिनों तक राज करने में और समृद्धि में। जब अंतिम समय में उसकी डायरी निकाली गई तो सुख के 14 दिन केवल पूरे दिन में बीते थे। हम लोगों का क्या होगा? कोई भारत के प्रधानमंत्री का क्या होगा? अमेरिका के राष्ट्रपति की ना भी हिल रही होगी, अब हारे नहीं है ना, ट्रम्प साहब की। तो अभिप्राय कि सुख कहाँ भले आदमी। इसलिए एक आपको बतलाकर भागवत की बात को निर्वेद के लिए, भागवत का व्यास जी से किसी ने पूछा कि काम कब तक करना चाहिए, कर्म योग से कब तक जुड़े रहना चाहिए, कब तक काम किया। लोग नौकरी छूट जाती है तो प्राइवेट में करना, पुलिस से छूट गए तो सिक्योरिटी में लग गए किसी प्लांट, बड़ा अकाउंट से छूट गए बैंक से, तो छोटे लोगों को ऑफिसों में करने लगे, लिखा पढ़ी करना है। जैसे अपने यहाँ सोनी आता है, लिटरेरी से रिटायर हुआ तो कहीं पर अपना कर रहा है, नहीं सोनी जिसका भंडारा हुआ यही काम करते हैं। कहा व्यास जी से पूछा कि कब तक कर्म करना चाहिए, ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा तावत कर्माणि कुर्वीता, तब तक कर्म को करो। कर्म तो करना ही है जब तक शरीर है। गीता की उद्घोषणा है कि बिना कर्म के आदमी रह नहीं सकता है। बैठना भी कर्म है। कई लोग बोलते हैं कुछ कर नहीं रहे, बैठे हैं। अरे बैठना भी कर्म है।
गोई जैसे जाना कर्म है, हाथ पैर हिलाना कर्म है, हाथों का मुंह का बोलना कर्म है, चलना कर्म है, वैसे बैठना भी कर्म। का तावत कर्माणि कुर्वीता न निर्वेदेत यावता, जब तक निर्वेद भाव की प्राप्ति नहीं। ऊब नहीं जाओ संसार से, नहीं तो क्या होता है, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुराई भय सन्यासी। थोड़ी देर के लिए वैराग्य हुआ, पत्नी मर गई, संपत्ति चली गई, आए मठ पर, यही दुकान खोल लिया। यही दुकान अब महंत हो गया, शुरू कर लिया खाना पीना, ये वो, आज पकौड़ी है, आज हलू, आज बिहारी क्या है, बुआ है, आज ये है, आज वो है, अब क्या, जय जय। तो भगवान की कर्म कब तक करना, जब तक निर्वेद भाव की प्राप्ति नहीं। ये ज्ञान मार्ग का हो गया। निर्वेद भाव की प्राप्ति के बाद फिर आदमी को सन्यासी बनना चाहिए। स्थायी निर्वेद भाव उब गया, अब नहीं उन कर्मों में जाना है जिन कर्मों से। और एक और कहा भक्ति मार्ग के अनुसार, तावत कर्माणि कुर्वीता न निर्वेदेत यावता मत कथा श्रवणादो वा यावत श्रद्धा न जायते। तब तक कर्म करो जब तक मेरी कथा में श्रद्धा नहीं उत्पन्न। पूर्ण श्रद्धा, अकंपित ज्ञान की वृत्ति, इदमित्थम एव, जो पुराणों में लिखा है। भगवान ने पुल बनाया तो बनाया, भगवान ने गोवर्धन उठाया, उंगली पर तो उठाया, इसमें कोई कंपन नहीं, संदेह नहीं उठाया कि नहीं उठाया, ना। एक भी लीला भगवान की असत्य नहीं है। वो आपको लग रहा है, आप 3 लाख का कार्ड छपता है, किसी रिक्शा वाले को कहिए, झूठ बोल रहे हैं, 3 लाख रुपए के अंबानी की बेटी में कार्ड छपा, 3 लाख रुपए का, उसके लिए 3 लाख रुपए माने हम लोगों का 3 रुपये, 3000 रुपये, माने बड़ा अधिक शरीर। तो क्या बात है, कहा भगवान की कथा में जब तक श्रद्धा नहीं उत्पन्न हो जाए तब तक कर्म नहीं छोड़े। नहीं तो यहाँ आश्रम में रहकर, महात्माओं के शिष्य बनकर, मंदिरों में तीर्थ यात्रा में जाकर भगवान की कथा में विश्वास नहीं होता। किया था भगवान ने, क्या ऐसा गोवर्धन उठाया था, दुनिया में तो किसी ने उठाया नहीं। समुद्र में पुल किसी ने बांधा नहीं, इतना बड़ा 400 किलोमीटर का। अब ये नहीं पता कि समुद्र में पाइप जा रही है तेल वाली। श्रद्धा का अर्थ जो कहा गया है, श्रद्धा माने क्या, गुरु वेदांत वाक्य सुमित्थम एव इत्याकारी का आस्तिक बुद्धि श्रद्धा। ये व्यास जी को भी याद कर लेना चाहिए। मधुसूदन सरस्वती का ये वाक्य है, श्रद्धा मान लगते ज्ञानम में। श्रद्धा माने गुरु और वेदांत वाक्य, इधर उसमें इदमित्थम एव ऐसा ही है। इस आस्तिक बुद्धि का नाम श्रद्धा है, ज्ञान है श्रद्धा। श्रद्धा माने ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास नहीं, ज्ञान पदार्थ है। गुरु और वेदांत वाक्य दोनों एक ही होते हैं। गुरु अपना वाक्य नहीं बोलता, रजनीश जैसा, गौतम बुद्ध जी जैसा, ये सब इसीलिए घूम रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा। ये सारे जैनियों के अपने वाक्य हैं, ईसाइयों के अपने वाक्य हैं। ऐसे ही मुसलमानों के जितनी सनातन धर्म की अतिरिक्त परंपराएं हैं, उनके पास में किसी के पास में वेद वाक्य नहीं, जबकि इनके पूर्वज सभी वैदिक ही रहे होंगे। जैसे जब बिगड़ जाता है लड़का संस्कारी का, बाप का भी, तो बोलता है आप जो कह रहे हैं वो गलत हो। जब तक विवेक की प्राप्ति नहीं होती तब तक जीव भी वैसे ही बोलता था। नहीं, ये सब कपोल कल्पित है। जहाँ मिले वहाँ शादी कर ले, जहाँ मिले वहाँ खाए, जहाँ मिले सोवे, जहाँ मिले वहाँ लूटे। हमें क्या है, हमें तो पैसा कमाना है, हमें कोई मतलब नहीं है। एक बार एक नकली रामानंदाचार्य ने बुलाया वेदांत सभा विद्वानों की, तो लक्ष्मीकांत भी जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप नहीं जाइए, आप तो रामनिशाचार्य जी से भी जुड़े। बोले हमें तो जो पैसा देगा उसके यहाँ जाएंगे। उनको मैंने पूरा ही तपा दिया। जब यज्ञ हुआ काशी वाला, तो गणेश्वर जी ने कहा कि इनको यज्ञाचार्य बनाया गया। उन्होंने आज भी नहीं और कल भी। यदि गणेश्वर जी बोलते कि मैं जाता हूँ, मैंने कहा मैं धक्का करके नीचे, मैं इतना तेज हूँ, मैं बोलता आपको अभी गला पकड़ के नीचे कर। ऐसे मैंने कहा नहीं, आप इस मामले में को इतना निकम्मा आदमी जो कहा हमें तो पैसा चाहिए, उसी के यहाँ जाऊंगा, हमें क्या लेना है कि कौन राम भद्राचार्य और कौन रामनिशाचार्य। नहीं बनने दिया, कि दोबारा नहीं बनने दिया, तिवारा नहीं बनने दिया। चतुर्थ वो माला लेके आते, मुंह ऐसे कर लिया, 2 पैसा का। ये हमारा जो बन गया है स्वरूप, ऐसा नहीं। भगवान की कथा में पूर्ण विश्वास जब तक नहीं हो तब तक कर्म नहीं त्यागे।
और नहीं लोगों को है, नहीं है। आप कौन भगवान की कथा, ऐसे ही लोग आ रहे हैं, बजा रहे हैं। भगवान की कथा कल्पतरु है, यदि आप विश्वास के साथ उसका गायन करेंगे, एक भी श्रोता नहीं हो, आपकी सारी कामनाएं पूर्ण हो। कोई श्रोता नहीं। कितने श्रोता हैं, अपने कोई अपेक्षा है क्या? मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि यहाँ कोई भी नहीं रहे, श्यामदास जी कोई श्रोता बनाता, फिर हमारा वचन आप सुनते और टेप करते, जो ना जोड़ लगाता। अभी तो लगा ही नहीं रहा, इधर अभी आधा चार आना भी नहीं। जो हमारा आश्रम संभाला है, जो मुझे संभालना चाहिए, ये झंडा गाड़ दिया धर्म का, अध्यात्म का, यदि वही श्रोता होता तो मेरा और दम होता। क्या तो अब वसूल कराई देना है इस आदमी को, लगे कि हमने सब संभाला, झाड़ू लगाया यहाँ, बोले हमने अभी अब अध्यात्म का झाड़ू, बगीचा भी लगा दूंगा, झाड़ू भी लगा। एक कल तो भगवान की दया से निर्वेद भाव की प्राप्ति ये दूसरा सोपान है कि हमें संसार से ऊब होनी चाहिए। अभी भी आकर्षण बना हो खाने का, पहनने का, अमुक का, क्या जीवन, कोई जीवन नहीं। आप सभी लोगों की मंगल कामना करते हुए कि आप परम पद की प्राप्ति के दूसरे सीढ़ी पर भी आप सही दृष्टि से पैर रखें। अभी ये चर्चा और भी कई दिनों तक चलेगी निर्वेद की, ठीक है। इसके बाद वैराग्य वाला आएगा, भीति वाला, जो डरने वाला आएगा, फिर वो शरणागति, भक्ति, ऐसे करके 9 सोपान, 9 सीढ़ियाँ आएंगी, तो हम लोग भगवान के धाम पहुँचेंगे।